अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जाफ़र शेख ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ जाफ़र शेख। नाजरीन, टिकटॉक पर बहुत जल्द मशहूर होने वाले टिकटॉकर जो जिस्मानी तौर पर तो माजूर हैं लेकिन उसकी दिल अभी भी मजबूत है और जवान है, हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर माथलो के रिहायशी नज़ीर मलिक। नज़ीर भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। सर ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने हमारे लिए भी वक्त निकाला और हमें दुनिया को दिखाया कि इस देखो कि इसमें भी कोई बात है। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बात है यकीनन दोस्तों, नज़ीर में कोई बात है। उनकी टिकटॉक्स अभी जो है एक दोस्त की आईडी पर जो है, अकाउंट पर जो है वो वायरल हुई हैं और उसको जो है बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली शहरियों की जानिब से, आवाम की जानिब से। नज़ीर भाई, कितने अरसे से टिकटॉक बना रहे हैं? सर ऐसे तो शौक़ तो मुझे बचपन से था। जैसे कि 2002 से मैंने होश संभाला था। मुझे डांस का बहुत शौक़ था। उस वक्त पे ये टेप रिकॉर्डर होती थी, कैसेटें मिलती थी, उस पर मैं डांस करता था। फिर जिस तरह दौर बदली होता गया, एलसीडी का आ गया, फिर मोबाइलों का आ गया। असल में मेरे पास अपना मोबाइल नहीं था जो मैं दुनिया को दिखाता कि मेरे पास भी कुछ है, टैलेंट है। ये मेरे दोस्त असलम की बड़ी मेहरबानी है, मैं उसका लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे दुनिया के सामने लेके आया। और आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है जो आप मुझे लाइक कर रहे हो, शौक़ से देख रहे हो। और उसके बावजूद मैं असलम भाई का और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे जो शहर के वासी है, देखने वाले, उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद दी और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो सके तो हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो भेजो। अच्छा, कौन सी टिकटॉक थी आपकी जो वायरल गई? मेरी टिकटॉक इस वक्त सबसे पहले जो मैंने टिकटॉक बनाई थी असलम भाई के साथ, पहले बनाई थी जो सी क्या पैसा पैसा करती है, इस पैसे पे क्यों मरती है। फिर वो उस वक्त मेरे भी कुछ हालात ऐसे हो गए थे, मैंने फिर आना छोड़ दिया था। भाई असलम के पास भी मोबाइल नहीं था। फिर असलम भाई ने मोबाइल लिया, मुझे रब्ता किया, मुझे उसने बोला कि आप आओ, आपका मैं शौक़ पूरा करूँगा। फिर जैसे मैं आया, पहला मैंने ये गाना किया झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। उसके बाद फिर हमने दिल में मेरे है दर्द डिस्को, ये हमने 2 वीडियो बनाई। उसके बाद मुझे ये होशियार अपना मिली, लाइक मिले, दोस्तों ने हेल्प की। फिर आगे उसके हमने फिर और भी टिकटॉक बनाए और अच्छा, इंशाल्लाह ताला आगे भी और भी बनाएंगे। अच्छा, इस तरह जिस तरह गली मोहल्लों में, शहर में जाते हैं लोग, पूछते हैं या बताते हैं कि आपकी वीडियो हमने देखी। हाँ, आज मैं दही की दुकान पे गया, मैंने वहाँ से दही खरीदी तो वहाँ पर 2 दोस्त खड़े, बोले यार ये आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकले हो। मैंने बोला नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं। बोले हमारे पड़ोस में रहते हुए भी आपके पास इतना टैलेंट है, आपने ये दिखाया क्यों नहीं दुनिया को। मैंने बोला असल में मुझे मौका नहीं दिया, ना किसी ने मेरी सुनी, ना किसी ने मेरी हेल्प की। मैं कहता रहा दोस्तों को भी भाई मुझे लेके आओ, दिखाओ दुनिया में कि मेरे में भी है ताकत कितनी, और मेरे जो अंदर जुनून सवार है ये असलम भाई की बड़ी मेहरबानी है। और उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने आज जितना मुझे लोगों ने शेयर किया है और देखा है और खुशी उनके दिलों में मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा उनको खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, जब लोग कहते हैं कि आपको हमने मोबाइल पे देखा, आपकी वीडियो देखी, खुशी होती है? जी हाँ, लोग बहुत खुश हो रहे थे, कहने लगे यार आप तो बड़े छुपे वो रुस्तम लोग निकले खुश हो। हो रहे थे ना, आप खुश हो रहे थे? मैं तो आपको बहुत बहुत लाख लाख आपकी बधाई कह रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई है कि देखो लोगों के दिल में मेरे लिए कितनी चाहत है। दोस्तों, ये नज़ीर भाई के तासुरात हैं। वो अपनी खुशी का इज़हार जो है वो कर रहे हैं कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं। नज़ीर भाई हालांकि वो जिस्मानी तौर पर अपने एक टांग से जो है वो महरूम है। अच्छा नज़ीर भाई, थोड़ा अपनी माजूरी के बारे में बताइए, क्या कुदरती है या बचपन से? नहीं, ये असल में मैं जब 9 माह का था तो मुझे हुआ था पोलियो, बड़ा बुखार जिसे कहते हैं। तो ये दोनों लातें जो मेरी जिस्म के साथ ऐसे टच हो गई थी, बिल्कुल टच होने के बाद डॉक्टरों के पास गए। उन्होंने यही कहा कि आपको पोलियो हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको भावलपुर ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर है बड़े बड़े, तो आपको वहाँ से ऑपरेशन होगा। फिर मुझे मेरे वालिद साहब वहाँ पर ले गए। हमारे पास जो भी थी घर में मिल्कात जो भी था वो मेरे वालिद साहब ने उनको बेचा, फिर मेरा इलाज करवाया। एक लात मेरी बिल्कुल अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक हो गई, और ये दूसरी लात जो है मेरी ठीक नहीं हुई। बहुत कोशिश की, फिर आखिर में बात ये बनी, लाख कोशिश के बावजूद भी जो मेरे नसीब में था वो मेरे को मिला। पर शुक्र करता हूँ अल्लाह पाक का, लाख एहसान है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं माज़ूर हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि देखो मैं बाइक भी चला लेता हूँ, अपने बच्चों का गुज़र सफ़र भी कर रहा हूँ, अपने बच्चों को तालीम भी दे रहा हूँ, हर चीज़ मतलब अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया है कि शुक्र है अल्लाह कितने बच्चे हैं आप? सर मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बेटी 2 बेटे, और उनको पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जैसे मैं लोगों के आगे हाथ फैला रहा हूँ कि मेरे बच्चे लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं। मैं ये चाहता हूँ कि वो पढ़े, अच्छी तालीम
हो और उनको मैं ड्यूटी लेके दूं, उनको ऑफिसर बनाऊं, अच्छी ताल्लुकात उनके बनाऊं दुनिया से। दोस्तों नज़ीर भाई माजूर हैं लेकिन वो मजबूर नहीं हैं और उसके उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। वो खुद नहीं पढ़ा लेकिन वो एक ख्वाब अपने दिल में रखता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा और एक आला मकाम तक उनको पहुंचाएगा। और ये इस वक्त जो है इनका जो गुज़र बसर है वो ये गदागरी करता है और उससे जो है इनकी जो है वो लोग जो हैं शहरी जो हैं उनकी मदद करते हैं और इनके घर का चूल्हा जल रहा है। अच्छा, ये मोटरसाइकिल चलाना, दीवारों पे चढ़ना, दरख्तों पे चढ़ना, ये कहाँ से हुनर सीखा? बस ये मेरे बचपन का, आपको मैंने बताया ना, ये मुझे बचपन से एक शौक़ था, जागा हुआ था। मैं ये दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि आप देखो, आप मुझे कहते हो ना आप माजूर हो, आप ये क्या कर सकते हो, नहीं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं तुम्हारे से बेटर कर सकता हूँ, तुम्हारे से अच्छा कर सकता हूँ। कौन कहता है मैं माजूर हूँ? मैं माजूर नहीं हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं माजूर हूँ और ना ही मैं कभी ये सोचूंगा भी। मैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मदद अल्लाह करता है। मेरे में अभी भी इतना जुनून है कि मैं टावर पर भी चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। अगर मुझे कोई मौका दे तो मैं बिजली के टावर पर, मोबिलिंग के टावर कितना बड़ा होता है, मैं उसके ऊपर भी चढ़ जाऊँगा। चाहे मेरे साथ को चैलेंज लगा ले, मैं उसके ऊपर भी आपको चढ़ के दिखाऊंगा बगैर किसी सेफ्टी बेल्ट के चढ़ जाए। मुझे बिल्कुल सेफ्टी है सिर्फ मेरी अल्लाह पाक की, जो मुझे इस शोहरत पे पहुँचाएगा और जो दुनिया देखेगी। एक दिन वो आएगा कि मैं हर एक के मोबाइल में गूंजता रहूँगा और हर एक की ज़ुबान पे मेरा नाम होगा। मेरी ये दिली ख्वाहिश है। नज़ीर भाई कभी इश्क किया? इश्क की क्या पूछते हो साहब, इश्क जो करे वो जाने। अगर आप इश्क करोगे तो फिर आप खुद जानोगे कि इश्क में क्या दर्द है, क्या वफ़ा है, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है, क्या दीदार है। वो तो मेरे दिल को पता है कि इश्क किया है। बस फिर मैंने इश्क किया था अपने हुनर से, उसको छोड़ दिया मैंने, अपना हुनर आजमा लिया। मैंने बोला उसने तो वफ़ा नहीं पाई, अभी शायद इसमें वफ़ा मिल जाए, इसीलिए फिर मैंने अपना ये जुनून फिर से जागर कर दिया। अच्छा, इश्क में नाकामी हुई? बस वो कहते हैं ना, नाकामी दोनों तरफ से होती है। नहीं नहीं, ये एक तरफ से हुई। मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ थी, बिल्कुल ओके था। बस उसकी, वो कहते हैं ना, दिल लग जाता है तो फिर भुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोड़ जाता है इंसान पर भूलता कभी नहीं है। मुझे याद आता है अभी भी वो वक्त, वो दिन, वो रात जब हम बैठते थे, बातें करते थे, खाते थे, पीते थे, उस माहौल में हम जब, तो बस कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और उसके बाद जो है उसकी याद भी आती है। फिर भुला देता हूँ सब कुछ, क्योंकि अभी देखो ना, अभी ये कब की बात है? कितने साल हो गए? बस इसको हो गए तकरीबन 15 साल हो गए सर। 15 साल से आप उसको याद कर रहे हैं? जी, 15 साल से उसको याद कर रहा हूँ। जुदाई की क्या वजह बनी? बस वो विछोड़ा जुदाई ये कहते हैं ना सर, वो बस ऐब, वो सिर्फ ये मेरी माजूरी की वजह से। अच्छा, ये जो आप अपनी लव स्टोरी बता रहे हैं, प्रेम कहानी बता रहे हैं, जी जी जी, ये अगर भाभी सुन ले तो वो क्या कहेगी? भाभी को पता है। अच्छा जी जी, मैंने उससे पहले ही खोल कर दी थी। वो तो हमारी भाभी हुई ना, आपकी तो बेगम। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आपकी भाभी को पता है। अच्छा, क्योंकि देखो ना, मैं ये चाहता था कि ज़िंदगी इंसान जब बसर करे तो साफ़ सुथरी करे। कल को मैंने बोले से अगर पता लगता है तो ये कहेगी देखा आपने, बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। मैंने इसलिए पहली रात ही उसे बता डाला। अच्छा, जैसे आम रूटीन में, आम जिंदगी में हम जैसे लोग वो अपनी बेगमात से डरते हैं, क्या आप भी डरते हैं? हाँ बिल्कुल डरता हूँ, क्योंकि देखो ना, मैं इसीलिए डरता हूँ, मैं उसकी हर बात मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? पहली बात तो ये देखो, मेरे में क्या है ऐसी चीज़ें जो उसने मुझे अपनाया। अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते सब उसने छोड़े, मेरे साथ उसने ज़िंदगी बसर की, दुख सुख का साथी, जीवन साथी बन के वो मेरे साथ रहा और अभी भी चल रहा है बिल्कुल मेरे साथ ओके। आज तक हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पर मैं उससे थोड़ा डरता हूँ। क्यों? अगर मैं ये कहता हूँ अगर ये मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे कौन देगा, क्योंकि मेरी हालत कुछ ऐसी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डरता हूँ उससे। अच्छे भले लोग डरते हैं तो फिर मेरा क्या कसूर है भाई? मेरे असलम भाई भी डरता है, इसमें आप चाहे पूछ ले वो असलम भाई को। वो असलम भाई को कहा एक बार मेरे सामने, कहना तो नहीं है, बस दोस्त है मेरा। बहरहाल दोस्तों, नज़ीर भाई से इंतहाई दिलचस्प जो है गुफ्तगू जारी है। नज़ीर भाई, इस वक्त आप सोशल मीडिया पे एक जीनत बन चुके हैं, क्या आगे का प्लान है? कहाँ जाना चाहते हैं? क्या ऐसी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हुई? बस मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि देखो हमारे में, हमें भी कुछ आता है करना। जो लोग मुझे कहते हैं ना आप सारी उम्र ऐसे ही रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं, मैं असल में उन लोगों के मुंह पे चपेट मारना चाहता हूँ जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं। जी जी, क्या मैसेज देंगे उनको? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि जितना हो सके मुझे
टिक टिक लाइक करो। आप आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक बारी आप मुझे सपोर्ट करो। आपके अपने शेर का नज़ीर मलिक आपके सामने बैठा है, कह रहा है आप भाइयों से सिर्फ इतना है, टिक टिक टिक। टिक टिक टिक। तो नज़ीर भाई टिकटॉक पर कौन सा अकाउंट है? बस असलम शेख के नाम से है, ये मेरा दोस्त है बहुत। असलम शेख के नाम से एक टिकटॉक अकाउंट है, वहाँ पर नज़ीर भाई की जो है काफ़ी सारी वीडियोस जो है वहाँ पर पड़ी हैं। अभी नया अकाउंट बना है तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि इनको टिकटॉक पर भी सपोर्ट करें, वैसे भी सपोर्ट करें और जैसे भी सपोर्ट करें। ये आपके शहर का ये अपना ही है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और किरदार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।